because it cannot survive. झूठ लोगों के कानों में इतनी बार गूंजना चाहिए कि पूरी दुनिया उसे सच ही मान बैठे। और इस बात का सबसे सटीक इस्तेमाल किया हिटलर के एक मिनिस्टर ने, जो बन गया एडोल्फ हिटलर का रियल किंग मेकर, और वो नाम था पॉल जोसेफ गॉबेल्स। Paul Joseph Goebbels. नमस्कार, मैं आदित्य श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ द किंग मेकर बिहाइंड द किंग की इस सीरीज में, जहाँ आज हम बात करेंगे हिटलर के एक मिनिस्टर की, मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा, पॉल जोसेफ गॉबेल्स की। जोसेफ गॉबेल्स की नफरत ज्यूज से उतनी ही थी जितनी हिटलर की थी, लेकिन दोनों की कहानी की शुरुआत काफ़ी अलग थी। जोसेफ के माँ बाप रोमन कैथोलिक थे। जोसेफ 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर था। बचपन में ही गॉबेल्स को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसमें फेफड़ों की सूजन भी शामिल थी। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या थी कि उसका जन्म से ही राइट लेग की हड्डी में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से लेफ्ट लेग से मोटा और छोटा था। इसको ठीक करने के लिए उसका एक ऑपरेशन हुआ, हालांकि उससे कुछ ठीक नहीं हुआ। जोसेफ ने अपने राइट लेग के लिए मेटल ब्रेस और स्पेशल जूता पहना, लेकिन एक टांग छोटी थी जिससे वो लंगड़ा कर चलता था, और ये एक अहम वजह बनी जिसके चलते उसे वर्ल्ड वॉर 1 में भी लड़ने का मौका नहीं मिला और मिलिट्री सर्विसेज के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। जोसेफ पढ़ने में अच्छा था। शुरुआती ज़िंदगी में ही लिटरेचर और राइटिंग का पैशन था। साल 1921 में लिटरेचर में पीएचडी की और साल 1940 तक 14 नॉवेल्स और प्लेज लिखे। उसके सभी प्लेज पब्लिश नहीं हुए और कुछ हुए जो चले नहीं। शुरुआती दौर में ही एक बैंक में नौकरी भी करी, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन चली नहीं। लेकिन साल 1924, अब वो समय था जब हिटलर के आइडियाज़ लोगों के बीच अलग अलग तरह से पहुंचने वाले थे। जोसेफ ने हिटलर के स्पीचेस सुने और उसका पूरा वर्ल्ड व्यू शिफ्ट हो गया। उसने हिटलर को मसीहा समझा और उसके आइडियाज़ को ब्लाइंडली अपना लिया। इसके चलते जोसेफ ने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। जोसेफ ने म्यूनिच में पार्टी मीटिंग्स और साल 1926 में वेबिनार में होने वाली एनुअल पार्टी कांग्रेस में अगली साल के इवेंट के लिए स्पीचेस दी। गॉबेल्स पहली बार प्लानिंग में इन्वॉल्व हुआ। उसने और हिटलर ने रैली को फिल्म करवाया और उसके अलग तरह के अरेंजमेंट। इन इवेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने पर खूब सराहना मिली। जोसेफ ने अपना पॉलिटिकल आइडियाज़ को हिटलर से मैच करना शुरू किया और उसको और भी ज़्यादा आइडियलाइज करने लगा। उसने हिटलर को मसीहा समझा और उसके आइडियाज़ को ब्लाइंडली अपना लिया। काम और सोच को देखते हुए हिटलर ने जोसेफ गॉबेल्स को मार्च 1933 में रिच मिनिस्टर फॉर पब्लिक इनलाइटमेंट एंड प्रोपेगेंडा की पोस्ट पर अपॉइंट किया। जोसेफ ने चार्ज लेते हुए मीडिया का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। न्यूज़पेपर, रेडियो, फिल्म, लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट और हर प्रोपेगेंडा पीस हिटलर के विजन को ग्लोरीफाई करता था। हिटलर ने ज्यूज को ब्लेम किया, गॉबेल्स ने एम्पलीफाई किया। कुछ मूवीज स्पेशली बनाई गई थी, जैसे द इटर्नल ज्यू और ट्रम्प ऑफ द विल। इन मूवीज ने मास साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया और जन जन को नाजी आइडियोलॉजी से लाकर जोड़ दिया। उसने चीप रेडियोज भी बनवाए, पीपल्स रिसीवर, ताकि हर जर्मन घर में हिटलर की स्पीचेस सुनाई दें, और इस काम से तमाम लोगों को हिटलर की सोच के साथ में साथ लाकर खड़ा कर दिया। जोसेफ ने हर एंटी हिटलर न्यूज़पेपर, हर अपोजिशन वॉइस और हर मैसेज को बैन किया और उन्हें हिटलर के फेवर में ट्विस्ट किया। ये वो दौर था जब हर एक खबर जोसेफ की टेबल से होकर गुजरती थी और नए नए प्रोपेगेंडा चलाए जाते थे। पर्दे पर चेहरा हिटलर का था, लेकिन उसके पीछे की पूरी शतरंज की बिसात जोसेफ बिचाता था। इससे पहले प्रोपेगेंडा वर्ड पॉजिटिव माना जाता था, लेकिन जोसेफ के कामों ने इसे निगेटिव बना दिया। और अगर देखें तो पूरी जर्मन माइंड स्पेस जोसेफ के स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही थी। दोनों ने मिलकर सालों तक जर्मनी पर राज किया, लेकिन हर वक्त का एक अंत तय है। 30 अप्रैल साल 1945 हिटलर ने आत्महत्या कर ली और उसके अगले दिन ही 1 मई को जोसेफ ने भी अपने परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जोसेफ सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक हथियार था, शब्दों का, विजुअल्स का और झूठ का। उसने दुनिया को दिखाया कि मीडिया सिर्फ सच बताने का जरिया नहीं है, बल्कि सच को बदलने का हथियार भी बन सकता है। गॉबेल्स ने झूठ को सच बनाया और उसने हिटलर को किंग बना दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में एक और ऐसे चेहरे के साथ जो पर्दे के पीछे भी रहकर बहुत कुछ कर गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक
ज़रूर करें और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल द नो कैप को।